आज हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्रियाएं होती है उसके बारे में देखते हैं। हेडिंग में डालेंगे क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव। क्या? भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस का अगर यदि हम बात करें, एम्ब्रियोजेनेसिस का अगर यदि हम बात करें तो एम्ब्रियो जो बनता है, एम्ब्रियो का जो उत्पन्न होता है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण है ना, जेनेसिस मतलब उत्पन्न होना, निर्माण होना, जनरेट होना है ना। तो ये इसी को कहते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव होना यानी भ्रूण का विकास होना। तो भ्रूण का विकास कैसे होता है? हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें क्या कि अब जो है एक मेल भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक कौन भाग लेते हैं? फीमेल भाग लेते हैं। मेल का बॉडी में क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? मेल गैमेट। और फीमेल का बॉडी में क्या बनता है? फीमेल गैमेट। क्या बनता है? फीमेल गैमेट। क्या बनता है? फीमेल गैमेट। अब मेल का बॉडी में मेल गैमेट बना, फीमेल का बॉडी में फीमेल गैमेट बना, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, एप्स हो, हिमेलिया हो, कोई भी हो। और जब बन गया तो गैमेटोजेनेसिस बनने के बाद दोनों एक जगह आया तो गैमेट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण। अब जब दोनों एक जगह आ गया तो आने के बाद क्या करेगा? फ्यूज करेगा, यानी कौन क्रिया होगा यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। कौन? फर्टिलाइजेशन। दोनों फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा? जायगोट है ना। अब जब जायगोट बन गया, अब यहीं से भ्रूण बनना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा? इसके बाद जो है जायगोट में बार बार कौन विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कौन विभाजन होगा? समसूत्री। जैसे एक जायगोट है, इसके अंदर बार विभाजन होगा। ऐसा नहीं कि टुकड़ा टुकड़ा बट के हट जाएगा, ऊपर वाला मेम्ब्रेन रहेगा तो न संतान बनेगा। अब ये जायगोट में बार समसूत्री विभाजन हुआ। हम एक बता रहे हैं मनुष्य का, उसी तरह समझ लेंगे सबका होता है। बार विभाजन होने के बाद बन जाता है मोरूला। क्या होता है? मोरूला। अब मोरूला बनता है तो मोरूला में कितना से कितना 16 सेल, 8 से 16 सेल्ड स्टेज, यानी 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हम क्या कहेंगे? मोरूला। क्या कहेंगे? मोरूला। अब ये मोरूला बना। क्या बताएं कि एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया जो होती है उसमें दो अवस्थाएं होती है। पिछले क्लास में बताए थे ना, दो क्रियाएं होती है। क्या क्या होती है? एक होती है सेल डिवीजन। क्या होती है? सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन कहे तो कोशिका विभाजन। क्या होती है? कोशिका विभाजन होती है। दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। क्या होती है? सेल डिफरेंशिएशन। क्या? सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदीकरण। क्या होता है? कोशिका विभेदीकरण। क्या कहते हैं इसे? कोशिका विभेदीकरण। अब सेल डिवीजन हो गया, कोशिका विभाजन का क्रिया हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर? क्या बताएं कि बार कौन क्रिया होती है यहाँ पर? है ना, बार समसूत्री विभाजन। कोनो विभाजन हो मतलब क्या हो रहा है? कोशिका का विभाजन हो रहा है, कोशिका टूट रहा है, तो इसको हम कहेंगे मोरूला। क्या कहेंगे? मोरूला। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला कहते हैं। अब फिर मोरूला से बनेगा ब्लास्टूला। क्या बनेगा? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से बनेगा, ये ब्लास्टूला में दो प्रकार का फेल हो जाएगा। अब देखो, दो प्रकार का फेल होगा। अब यहाँ पर विभेदीकरण स्टार्ट हो जाएगा। क्या विभेदीकरण? है ना। अब जब ढेर सारा मान के चलो सेल हो गया तो ये अपना क्रिया इस तरह से मान के चलो कि ढेर सारा सेल बार विभाजन होने के बाद इसके अंदर ढेर सारा सेल बन गया। तो इसमें जो है अलग अलग टाइप का सेल बना। मान के चलो हम दो टाइप का दिखाएं, है ना। ये क्या करेगा? एक टाइप का सेल जो है चलाएगा बगल में। कहाँ चलाएगा? बगल में। सब तो कहाँ चलाएगा?
बगल में चला आया, और दूसरा टाइप का जो सेल है वो आ गया यहाँ पर। मतलब क्या कर दिया, कोशिका में विभेद करना शुरू कर दिया। जब ढेर सारा फेल हुआ तो विभेद करना शुरू कर दिया। अपने में विभेद करना मतलब क्या, छांटना, अपना ग्रुप एक जगह हो जाओ, दूसरे ग्रुप एक जगह, है ना। जैसे ढेर सारा लड़का लड़की क्लास में रहता है तो एक साइड लड़का एक साइड लड़की, तो अपना ग्रुप तैयार कर लेता है। तो वही कंडीशन इसमें होता है कि समान टाइप का जो सेल है वो आके अलग ग्रुप बनाया और एक टाइप का सेल आके बगल में अलग बनाया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, कोशिका विभेदीकरण। जब कोशिका विभेदीकरण हो गया तब जो है ये आगे डेवलप करता है ये बीच वाला, और यही डेवलप करके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू से फिर ऑर्गेनेल बनता है, ऑर्गेनेल से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से फिर पूरा, है ना, कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। अब बॉडी का निर्माण होता है तो ये जो है यह क्रिया किसी में क्या होता है, कोई जीव ऐसे हैं जो अंडे देने वाले हैं, जो अंड प्रजक है उसका अंडा के अंदर विकसित होता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवच बन जाता है। स्तनधारी है तो डायरेक्ट विकसित होकर के इसका जन्म हो जाता है ना, ये चीज़ है। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो अविकसित बच्चे को जन्म देती हैं, जैसे कंगारू वगैरह सब है ना, वो अविकसित बच्चे को जन्म देती। लेकिन क्रिया सब में यही होती है, क्या, एक क्रिया होती है इसमें बार बार, कौन क्रिया, कोशिका विभाजन। और दूसरा कौन क्रिया, दूसरा कौन क्रिया, कोशिका विभेदीकरण। क्या कुछ है समझने में इसमें, कोशिका विभेदीकरण, समझ गए। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो शॉर्टकट में खाली ट्रेलर देख रहे हैं, मूवी आगे देखने वाले हैं, है ना। तो ये जो है कोशिका विभाजन, कह सकते हैं कि जायगोट में बार बार कोशिका विभाजन, कौन, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जो है ना, या कह सकते हैं जिससे अपनी संख्याओं में ये क्या करती है, वृद्धि करती है, जिससे अपनी संख्याओं में, जिससे अपनी संख्याओं में वृद्धि होती है या वृद्धि करती है, जिससे अपनी संख्याओं में वृद्धि करती है। दूसरा है कोशिका विभेदीकरण। अब कोशिका विभेदीकरण किसको कहेंगे, तो कह सकते हैं जब कोशिकाओं की संख्या, जब कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, काफ़ी अधिक हो जाती है, तब इसमें है, तब इसमें क्या होती है, विभेदीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है, विभेदीकरण की क्रिया होती है, विभेदीकरण की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे, है ना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से कह सकते हैं क्या, टिश्यू से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से ऑर्गेन तथा कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। क्या कोई प्रॉब्लम, जिससे संपूर्ण बॉडी का निर्माण होता है, जिससे कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। लिखो फास्ट में,
कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। अब देखो, अब जीव जो होता है ना, जंतु यानी एनिमल का बात करें, जंतुएं जो हैं, एनिमल्स जो हैं, इसमें क्या सब होता है, लिख लिए। एक होता है विविपेरस। क्या होता है? विविपेरस। दूसरा होता है ओवाविविपेरस। ओवाविविपेरस। और तीसरा होता है ओविपेरस। क्या होता है? ओविपेरस। अब देखो विविपेरस किसको कहेंगे, लिख लिए ऊपर। अब देखो इसको, ये जो होता है ये क्या होता है? विविपेरस का अगर यदि हम बात करें, किसका? विविपेरस का बात करें, तो इसमें हम कह सकते हैं विविपेरस क्या होता है? विविपेरस क्या होता है ना? विविपेरस का अगर यदि हम बात करें तो कह सकते हैं वैसे जंतु जो बच्चे को जन्म देती है, जिसके फीमेल परिपक्व बच्चे को जन्म देती है, उसे विविपेरस कहेंगे। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं? परिपक्व बच्चे को जन्म देती है ना? तो कह सकते हैं, है ना, वैसा अस्तनधारी जिनके मादा परिपक्व संतान को जन्म देती है, परिपक्व संतान को जन्म देती है, विविपेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? विविपेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? विविपेरस कहलाता है। एग्जाम्पल में जनरली जो स्तनधारी होती है, क्या होती है? स्तनधारी। उसके बाद दूसरा है ओवाविविपेरस। ये किसको कहेंगे? यानी वैसा जंतु जिनके मादा अपरिपक्व संतान को जन्म देती है, और परिपक्व संतान को जन्म देती है, ओवाविविपेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवाविविपेरस कहलाता है। जैसे क्या हो गया, कंगारू वगैरह सब। क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? जिसके मादा परिपक्व संतति को जन्म देती है उसे विविपेरस कहेंगे, शिशु प्रजक कहेंगे। जिसके मादा अपरिपक्व संतान को जन्म देती है ओवाविविपेरस कहेंगे। और वैसा जंतु जिनके मादा अंडा देती हो। क्या देती हो? अंडा देती हो, ओविपेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओविपेरस कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? सरीसृप। क्या? सरीसृप यानी सांप, मगरमच्छ सब जो होता है, क्या देते हैं वो लोग? वो सब जीव अंडा, है ना। पक्षी वर्ग क्या देते हैं? अंडा, ETC। अंडा जो होती है, इसमें हम लोग जानते हैं कि अंडा के कह सकते हैं नोट में कह सकते हैं अंडा प्रारंभ में एक CaCO3 युक्त कवच, CaCO3 युक्त कवच से आवृत होता है। क्या होता है? आवृत होता है, जो एक निश्चित अवधि तक, ऐसा है
ऐसा है कि तुरंत जो पक्षी अंडे दिए, अंडा देने के बाद जो है तुरंत वो फट करके स्फुटित होकर के उससे संतान बाहर आ जाता है। ऐसा हुआ है कभी? एक निश्चित अवधि तक परिपक्वन के बाद एक निश्चित अवधि तक परिपक्वन के बाद स्फुटित होकर नए जीवों का, या कह सकते हैं कि नया संतान बाहर आता है। स्फुटित होकर क्या होता है? नया संतान बाहर आता है। हम लोग क्या देखें? अंडा, जो मान के चलो ये अंडा है, ये देखते हैं कि एक कवच के द्वारा आवृत होता है। ये कवच कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है और यही कवच जो है इसी के अंदर भ्रूण का विकास होता है। एक निश्चित अवधि तक रहा, उसके बाद ये कवच यहाँ से टूटा, यानी इसका स्फुटन हुआ। स्फुटन होने के बाद ये संतान जो बनता है इसमें ये क्या होता है? बाहर निकल आता है, निकलता है ना। तो इस तरह का क्रिया होता है। लिख लिए इसको। और क्या कुछ है इसमें? जो जंतुएं जिनके मादाएं अंडे देती है उसे ओविपेरस कहेंगे। जिनके मादा अपरिपक्व संतान को जन्म देती है उसे ओवाविविपेरस कहेंगे। जिनके मादा परिपक्व संतान को जन्म देती है उसे विविपेरस कहेंगे। विविपेरस के अंतर्गत स्तनधारी, ओवाविविपेरस के अंतर्गत कंगारू, ओविपेरस के अंतर्गत सरीसृप, पक्षी वर्ग, ये सब चीजें आती है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसको नोट कर लो। स्फुटित, स्फुटित मतलब टूटना। हो गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, निषेचन के बाद जो है पादप में क्या चीज़ विकसित होकर के क्या बनता है, ये नोट का ही दूसरा पॉइंट मानो इसको, है ना। अब निषेचन के बाद पादप में होने वाली घटनाएं, निषेचन के बाद, निषेचन के मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाद पुष्पीय पादपों में या पुष्पों में होने वाली घटना, बाद पुष्पों में होने वाली घटनाएं। अब देखो क्या ये पुष्पीय पादपों में होने वाली घटनाएं क्या है? निषेचन के बाद पुष्पीय पादपों में होने वाली घटनाएं क्या है? अब इसका एक घटना जैसे देखो, हम लोग जानते हैं कि ये पुष्प जो है एक पुष्प है। देखो हम लोग जानते हैं एक पुष्प है, क्या है? एक पुष्प है, इसमें मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग है।
इसमें नर जनन अंग होता है, इसमें सेपल्स होता है, इसी में पेटल्स होता है ना, ये सब चीज़ इसमें प्रेजेंट है। अब क्या है, ये सेपल्स जो है ये झड़ जाता है। क्या होता है? झड़ जाता है। क्या होता है? झड़ जाता है। जब निषेचन होगा कुछ समय के बाद क्या होगा? झड़ जाएगा। ये पेटल्स जो है, ये पेटल्स भी टूट करके गिर जाता है। पेटल्स क्या होता है, जब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी क्या होता है? झड़ जाता है। क्या होता है? झड़ जाता है। उसके बाद अब जो पुष्प का ये वाला नर जनन अंग है यानी स्टामेन, क्या स्टामेन यानी पुंकेसर, ये भी क्या होता है? झड़ जाता है। ये क्या होता है? झड़ जाता है। उसके बाद अब ये वाला भाग है स्टिग्मा, स्टाइल, ये भी जो है स्टिग्मा तथा स्टाइल, ये भी क्या होगा? झड़ जाएगा, झड़ जाता है। अब देखो ये वाला भाग को बोलते हैं ओवरी। इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, है ना? समझ में आ रहा? ठीक है, नहीं आ रहा टेंशन नहीं लेना है, अगला चैप्टर में हम लोग इसको समझेंगे। ये जो ओवरी है, ये ओवरी बन जाएगा विकसित हो करके, यानी अंडाशय जो है ये विकसित हो करके बनेगा क्या? फल बन जाएगा। कहेगा कि पौधा का कौन सा भाग परिपक्व होकर फल बनता है? क्या होगा? ओवरी। ओवरी के अंदर होता है यहाँ बीजांड। क्या होता है? बीजांड। अब यही बीजांड यानी ओव्यूल, ये ओव्यूल परिपक्व होकर के क्या बन जाएगा? बीज बन जाता है। क्या बनता है? बीज बन जाता है। अब ये हो गया। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, इसी एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर नीचे में एग सेल होता है, इसमें जाके प्रथम पोलन ग्रेन मिलता है तो ये बनता है जाइगोट, और वह जाइगोट आगे चल करके क्या बन जाता है? यह जाइगोट आगे क्या बनता है? ये जाइगोट आगे चल करके भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। अब ओव्यूल के ऊपर जो ये आवरण है जिसको कहते हैं इंटीग्यूमेंट, है ना, ये बन जाएगा बीज चोल। क्या बन जाएगा? सीड कोट। मतलब जब ये ओव्यूल है, ओव्यूल जब बीज बना, इसका छिलका ऊपर का क्या बनेगा? बीजांड छिलका बनेगा। बीजांड का छिलका बीज का छिलका में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो बीज का छिलका को कहते हैं बीज चोल, है ना। यानी क्या? इंटीग्यूमेंट, ये सब हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं। इंटीग्यूमेंट जो है ये क्या बनेगा? बीज चोल बन जाता है। बीज चोल बन जाता है। तो ये रहा हम लोगों का बेसिक, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कहाँ से? ये ऊपर वाला लिखे हैं, है ना। हो गया, बंद करो।